नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं सिविल सॉल्यूशन स्टडी परिवार में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे के बारे में। साथियों, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे बहुत अधिक कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और यदि आपका कोई बोर्ड एग्जाम है तो उसमें भी ये काफ़ी अधिक पूछा जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे दो प्रिंसिपल होते हैं, दो प्रिंसिपल के द्वारा या प्रिंसिपलों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, चेन सर्वे करते हैं। पहला है होल टू पार्ट और दूसरा है टू लोकेट न्यू पॉइंट। होल टू पार्ट क्या होता है और टू लोकेट न्यू पॉइंट क्या होता है, ये आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को होल टू पार्ट और टू लोकेट न्यू पॉइंट समझाऊंगा। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो होल टू पार्ट जो होता है वो प्रिंसिपल होता है चेन सर्वे का। इसके अंदर देखिए क्या चीज़ होती है, मैं ये आपको बता दूं। होल टू पार्ट में क्या होगा कि आपके पास कोई भी क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आपके पास क्या होगा, कोई भी क्षेत्रफल हो सकता है। मान लीजिए ये कोई क्षेत्रफल है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर कोई भी ये क्षेत्रफल है इस टाइप का। ठीक, अब इस क्षेत्रफल का आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है। तब आप क्या करोगे, कौन सा प्रिंसिपल लगाओगे, होल टू पार्ट। आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए होल टू पार्ट जो है वो हमें प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, होल टू पार्ट में क्या करेंगे कि जो भी हमें मेन लेंथ दिख रही होगी, लंबाई दिख रही होगी, उसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए हमारी जो सबसे अधिक लंबाई है वो यहाँ से यहाँ तक है। कहाँ तक है, ये हमारी जो है सर्वाधिक लंबाई है। यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ए और ये पॉइंट हमारा वी हो गया। ठीक है, ए पॉइंट क्या हो गया, ए पॉइंट ए हो गया, एक वी हो गया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब जो हमारी एक स्टेशन ये हो गई, दूसरी स्टेशन ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेशन हम लोग यहाँ पर मानेंगे, कहाँ, एक स्टेशन यहाँ पर मानेंगे और दूसरी स्टेशन हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर। ठीक है, तो हमें यहाँ की जगह आप लोग यहाँ पर मानेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है, हमें जो है ज़्यादातर यहाँ पर ट्रायंगल बनाने होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हम यहाँ मान लेते हैं। तो हमारे पास एक स्टेशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। अब क्या करेंगे, इस स्टेशन को हम लोग यहाँ पर मिला देते हैं और इस स्टेशन को मान लीजिए हमने यहाँ पर मिला दिया। ठीक है, सभी बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप सभी लोग जो है बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। अब क्या करेंगे, हम प्रत्येक स्टेशन को जो है मिलाते रहेंगे। मान लीजिए एक पॉइंट ये है हमारा, मान लीजिए एक पॉइंट भी है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा हमारा ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग यहाँ मिला देते हैं और कोई पॉइंट नहीं लेते हैं ये। ठीक है, ये हमारा जो है पॉइंट हमने मिला दिया है। एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा ये हो गया। हमने सभी को इस पॉइंट को सी नाम दे दिया और इसको डी दे दिया। आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये पॉइंट इस तरीके से कोई भी क्षेत्रफल होगा तो आप उसका एरिया जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसके कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, तो जो सभी जैसे दूरी होंगी इसमें, अगर हम माप की बात करें, किसकी, माप, अगर हम माप या मेजरमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो होगी वो सभी लीनियर मेजरमेंट होंगी। कैसी होंगी, लीनियर मेजरमेंट होंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, सर्वेक्षण ढांचा, सर्वे स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट क्या होगा, सभी आप लोगों को पता है कि जो इसमें कैलकुलेट हम करेंगे वो सारी कैसी होंगी, लीनियर मेजरमेंट होंगी। फिर दूसरा जो काम होगा इसका क्या होगा, दूसरा काम होगा सर्वे ढांचा। आप लोगों को क्या करना है, सर्वे स्ट्रक्चर तैयार करना है, सर्वे स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको सर्वे स्ट्रक्चर जैसा कि ये हमारा तैयार हमने किया है, ये कि आपको जो है एरिया होगा और क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल का आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसमें जो वेल ट्रायंगल हैं, ये जो वेल ट्रायंगल मैं आपको बताऊंगा, थर्ड पॉइंट है कि जो वेल ट्रायंगल हैं, वेल ट्रायंगल, ये काफ़ी जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूँ वो 30 से और 120 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। 30 से कम ना हो और 120 डिग्री से अधिक ना हो, ये वेल ट्रायंगल कहलाते हैं। ठीक है, सर्वे स्ट्रक्चर ये आपका तैयार हो गया, सर्वे स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट, ये जो पॉइंट है आपके, आपको मेन पॉइंट ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये
ठीक, ये हमारे मेन स्टेशन होती हैं। क्या होती हैं? ये मेन स्टेशन होती हैं। ये सब क्या है? ये हमारा मेन स्टेशन है, यहाँ पर लिख देते हैं मेन स्टेशन। ये मेन स्टेशन हो गई A, V, C और D। ठीक है, A, V, C, D जो हो गई हमारी वो मेन स्टेशन हो गई। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें वेल ट्रायंगल बनाएंगे। तो हम ये हमारी जो लाइन होती है, हमने AV लाइन जो मानी है, ये सबसे बड़ी लाइन है। अब क्या करेंगे, हम इसी एक लाइन पे से यहाँ पर ये एक पॉइंट डालेंगे। ये हमने एक यहाँ पर लाइन बना दी, ये वाली, इसको हम कोई भी नाम सॉरी, इसको कोई भी नाम हम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हम इस पॉइंट को यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से लेंगे और दूसरा ये हम लोग डाल लेंगे ये वाली लाइन। ठीक है, ये दो लाइन हमने डाल ली, इसको हमने T1 नाम दे दिया और इसको हमने T2 नाम दे दिया। ठीक है, एक पॉइंट ये हमारी ये है और दूसरा हमने स्टेशन ये मानी। T1 और T2 जो स्टेशन है, T1 तथा जो T2 स्टेशन है, ये उप स्टेशन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? उप स्टेशन कहलाती हैं। उप स्टेशन, प्रत्येक पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, ताकि आप लोग जो है होल टू पार्ट जो सिद्धांत है या जो प्रिंसिपल है वो कैसे फॉलो करोगे, तो वो इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। वेल ट्रायंगल कितने होने चाहिए? 30 से कम ना हो। ये सभी ट्रायंगल 1, 2, 3, 4, ये जो 4 ट्रायंगल हमने इसको पूरा क्षेत्रफल जो है या जो एरिया है उसको किस में हमने डिवाइड कर लिया? वेल ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया। और सभी के जो लगभग हैं वो 30 और 120 डिग्री के लगभग बराबर में होंगे। ठीक है, क्योंकि इसको क्या सभी जो क्षेत्रफल है उसको ट्रायंगल शेप में हमें करने से क्या होगा कि हमें सारी ही जो डिस्टेंस है वो लीनियर मेजरमेंट मिल जाएगी, कहीं कोई भी हमें एंगल नहीं निकालना पड़ेगा। अब जैसे अगर हम इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इस वाले ट्रायंगल की, तो इसमें AVC, ये हमें एक लाइन ये मिल गई AVC, इसकी 1, 2, 3 ये हो गई, इसकी 1, 2, 3 और इसकी 1, 2, 3 सॉरी, सभी की हमें जो है लीनियर डिस्टेंस मिल जाएगी। हम ईजिली जो है कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, अब जो भी हम लोग ये कर रहे हैं, मान लीजिए ये किसी जो क्षेत्रफल है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी ग्राफ पेपर पर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये किसी हम लोग किस पर कर रहे हैं, कोई हमारे पास एक ग्राफ पेपर है। ठीक है, हम उस पर ये सब कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नॉर्थ डायरेक्शन, कहाँ? राइट साइड में एक नॉर्थ डायरेक्शन लेंगे, ताकि हमें जो है भविष्य में जब भी ये नक्शा हम बना रहे हैं, लेकिन भविष्य में हमारे जाने के बाद अगर कोई और इस देखेगा तो क्या करेगा, इस नॉर्थ डायरेक्शन से इस सीट को नॉर्थ डायरेक्शन में लगाएगा और प्रत्येक चीज़ को देख लेगा कि नॉर्थ में ये है, साउथ में ये है, ईस्ट में ये है और ये वेस्ट में ये है। ठीक है, सारी चीज़ों को कैलकुलेट हो जाएगा कि जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ में इसे लगाएंगे तो डी जो है वो ईस्ट में हो गया, ये वेस्ट में हो गए और नीचे ए जो है वो साउथ में हो गया। सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कहीं पर भी ऑफसेट वगैरह डाल लेते हैं। क्या करेंगे? ऑफसेट, जैसे मान लीजिए ये कोई चेन लाइन है, ये क्या है, एक चेन लाइन मानेंगे और इस चेन लाइन के इधर या इधर हम कोई भी ऑफसेट ले सकते हैं। ऑफसेट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए इस लाइन के हमें कहाँ है, यहाँ पर कोई ये पेड़ है, तो ये पेड़ जो है इस लाइन से कितनी दूरी पर है ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, क्या है, ये क्या है, कोई बिल्डिंग है। अब ये बिल्डिंग जो है वो इस लाइन से या इस लाइन से यहाँ से कितनी दूरी पर है, वो हमारा ऑफसेट कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे कहलाएगी। सभी चीज़ों को अब यहाँ पर मैं कुछ मेन पॉइंट्स आप लोगों को बता दूँ। ये हमारी क्या होती हैं, जो सीमा रेखा, जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र की, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मैं और आप लोग को बता दूँ। ठीक है, मान लीजिए हमारा ये कोई क्षेत्र था। ठीक है, ये क्या है, ये क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र पे हमें क्या करेंगे, मेन जो स्टेशन होंगी, मुख्य स्टेशन होंगी, वो हम लोग मानेंगे कि भाई मुख्य स्टेशन ये है। जो सबसे लंबी लाइन होगी इसको मिला देंगे, उसको हम लोग AV नाम दे देंगे। इस लाइन को हम लोग कहते हैं बेस लाइन। क्या कहेंगे, इस लाइन को बेस लाइन कहते हैं। ये जो AV उसको C और D, ये ABCD AVCD जो है वो मेन स्टेशन है। क्या है, मेन स्टेशन कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, अब इस पर हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, तो एक हम लोग स्टेशन बनाते हैं, एक ये है और दूसरा हम लोग ये है। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, हम A से C को मिलाएंगे, फिर ये मिलाएंगे, उसके बाद ये मिलाएंगे, फिर यहाँ से इसे मिलाएंगे। ठीक है, इन सबको मिला देंगे, इसे मिलाया, इसे मिलाया और इसे मिलाया,
तो जो मेन स्टेशन को मिलाने वाली रेखा, मेन स्टेशन को मिलाने वाली रेखा, ये मेन स्टेशन है और एक मेन स्टेशन, तो मेन स्टेशन को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मेन लाइन कहलाती है। क्या कहलाएगी? मेन लाइन कहलाएगी। मेन स्टेशन को, ये मेन स्टेशन है सी, बी और डी, इन दो मेन स्टेशनों को मिलाने वाली रेखा मेन लाइन कहलाती है। फिर ये जो उप स्टेशन होती है, ये उप पॉइंट है, मेन पॉइंट और उप, ये मेन स्टेशन, और ये कौन सी है? ये T1 और T2, ये हमारे उप स्टेशन हैं। मेन स्टेशन, मेन स्टेशन और उप स्टेशन मान लीजिए, या डिप्टी स्टेशन मान लीजिए, उप स्टेशन को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? टाई लाइन कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? टाई लाइन, TEILINE, टाई लाइन कहलाती है। ठीक है, ये टाई लाइन कहलाएगी। अब क्या होगा कि जो क्षेत्र में हमारी ये जो लाइन आ गई, ये बेस लाइन हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ये पॉइंट ऐसे डॉटेड डॉटेड करके ये मिला दिखा रहे हैं हम आपको, ये डॉटेड लाइन है, ये हमारी कहलाती है चेक लाइन। ये क्या कहलाएगी? चेक लाइन कहलाएगी। ठीक, चेक लाइन का मतलब होता है कि ये यहाँ से और यहाँ तक जो हमने ये जो मेन लाइन है, इस मेन लाइन से यहाँ से एक हमने ये लाइन ड्रॉ करी है, इसकी लंबाई और ये जो लंबाई, इसकी लंबाई और जो ग्राउंड पर हमारा कोई भी एरिया है उसकी लंबाई अगर बराबर आती है तो हमारा जो मेज़रमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो बेस लाइन, चेक लाइन, टाई लाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोग का क्या, होल टू पार्ट। पूरे से हम लोग क्षेत्र से किधर की तरफ को गए हैं? पार्ट की तरफ को। अलग अलग पूरा क्षेत्र था हमारा, बड़ा क्षेत्र था, और उस बड़े क्षेत्र से हमने छोटे छोटे होल टू पार्ट बनाए। अब टू लोकेट न्यू पॉइंट अगर हम बात करें, ठीक है, तो अब हम क्या करना है, हमें टू लोकेट न्यू पॉइंट, अब हमें क्या करना है, एक नया बिंदु हमें देखना है कि भाई जो नया बिंदु है वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो वो टू लोकेट न्यू पॉइंट अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें ये है एक, हम लोग लाइन ले लेते हैं ए और वी। ए और वी कोई लाइन है और ए और वी की हमें लंबाई पता है। ठीक है, अब हम इसके संदर्भ में ये कोई पॉइंट है हमारा क्या, पी। अब क्या है, एक पी पॉइंट है, हम लोग क्या करेंगे, इस दो के संदर्भ में किसका दूरी निकालेंगे, पी की। तो हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ से ए से बी तक की दूरी नाप लेंगे चेन से, और या फिर बी से पी तक की दूरी नाप लेंगे। ये तो इस तरीके से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ए से पी नाप लेंगे और बी से पी नाप लेंगे, तो यहाँ हम लोगों को पी की वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, और दूसरा तरीका एक और है, मान लीजिए आप लोग को ए और बी की दूरी पता है, अब ये है पी, ये क्या है, पी है। अब पी की स्थिति हमें पता लगाना है कि भाई पी जो है वो कहाँ पर है। तब हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन से और यहाँ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से, ये पॉइंट ओ है, अब इस ओ पॉइंट से पी की जो दूरी है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें पता लग जाएगा कि ए और वी की जो लाइन से पी बिंदु जो है वो कितनी दूरी पर है। ठीक है, और एक तरीका और है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड तरीका हो गया। ठीक है, अब थर्ड तरीका भी अब समझ लीजिए भाई, थर्ड तरीका क्या होगा कैलकुलेट करने का। थर्ड तरीका ये होता है, ये पी है, इस पी की स्थिति हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी हमें पता है, लंबाई पता है और डायरेक्शन भी पता है। अब यहाँ से हम लोग एक कोण बना देंगे, कौन सा, फाई। तो हमें क्या पता लग जाएगा, इस फाई जो भी एंगल होगा वहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, पी भी हमें पता लग जाएगा। ठीक, या फिर इसमें क्या होगा, जो ए है, ए और पी की दूरी हम लोग चेन से नाप लेंगे, या फिर जो एंगल है, एंगल कौन सा होगा, पी ए वी। अगर हमें पी ए वी एंगल पता है तब भी हम लोग जो है इस पी का कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके पी को कैलकुलेट करने के फोर्थ जो तरीका है वो भी आप लोग समझ लीजिए कि भाई फोर्थ तरीका कौन सा है। इसमें क्या होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं,
ए और जो बी है उनकी दूरी हमें पता है, ये है पी। इस पी को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एंगल बनाएंगे, ये फाई, और एक हमारा जो है एंगल यहाँ से होगा फाई। तो हम लोग किसी भी तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर एंगल पी ए वी निकाल कर, या एंगल जो है पी वी ए निकाल कर, दोनों तरीके से हम लोग जो है कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, अब जो हमारा फाइनल है फिफ्थ जो तरीका है वो भी आप लोग समझ लीजिए कि पांचवा तरीका कौन सा होगा। हम लोगों ने 4 तरीके अब तक पढ़ चुके हैं। वही हमारा ए और बी हमें पता है, ये हमारे फिक्स पॉइंट हैं, इनकी हमें डिस्टेंस भी पता है। हमें ये पी जो बिंदु है, ये पी बिंदु हमें नहीं पता है कि भाई जो पी बिंदु है वो आखिर कहाँ पर है। अब हमें पी बिंदु जो कैलकुलेट करना है, तब हम क्या करेंगे, इससे एंगल हम लोग ये एंगल भी कैलकुलेट कर लेंगे, एंगल कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, या फिर जो है पी, ये पी और वी की जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। यहाँ जो 2 मेथड हैं, ये वाले 2 मेथड हैं, ये फर्स्ट और जो सेकंड मेथड है, ये हमारा चेन सर्वे में यूज़ होते हैं। किसमें? चेन सर्वे में यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि चेन सर्वे में हमेशा कौन सी डिस्टेंस ली जाती है, लीनियर मेजरमेंट ली जाती है। कौन सी? लीनियर मेजरमेंट ली जाएगी। और ये जो जितने भी एंगल हैं, ये अब कौन सा, थर्ड, फोर्थ और जो फिफ्थ है हमारे मेथड हैं, ये हमारे किस में यूज़ होते हैं, ये जो है ट्रेवर्स में। किस में? ट्रेवर्स। जब भी हम आप आगे पढ़ेंगे ट्रेवर्स, उस ट्रेवर्स में हम लोग जो है एंगल को कैलकुलेट करते हैं। तो ये था साथियों चेन सर्वे के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और सिविल सॉल्यूशन स्टडी परिवार से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।